जय हिंद दोस्तों क्या आपको पता है कि रसिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देश में हमारे देश के बच्चे जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए हजारों हजार छात्र भारत को छोड़कर दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं और वहां पढ़ते हैं। आखिर भारत छोड़ के इन छात्रों को भारत से छोटे देशों में क्यों जाना पड़ता है, जो भारत से आर्थिक रूप से भी कमजोर है, शैक्षणिक रूप से भी कमजोर देश है? वैसे देश में भारत के बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? इस पूरे विषय का विश्लेषण हम आज के इस पूरे वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा लगाव रहा है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों चूंकि मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे कि एक सेफेस्ट प्रोफेशन भारत में माना जाता है। क्योंकि जब से इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा मात्रा में खुला है तो लोगों को लगने लगा कि इंजीनियरिंग करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बीटेक करने के बाद भी उन्हें अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल सकी। लेकिन मेडिकल के मामले में यह माना जाता है कि प्लेसमेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती, लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस से भी अच्छे खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो यही एक कारण है कि मेडिकल प्रोफेशन से लोगों का जुड़ाव रहा है, और चूंकि भारत में डॉक्टर को भगवान माना जाता रहा है, इसीलिए इस सेक्टर में बहुत सारे युवा जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। दोस्तों, डॉक्टर बनने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है होती है वो एमबीबीएस होती है। तो दोस्तों, एमबीबीएस क्वालिफाई करने के लिए, एमबीबीएस बनने के लिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए भारत में नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। अगर हम 2021 के डाटा की बात करें, जो अभी रिसेंट ईयर बीता है, उस साल अगर हम गवर्नमेंट की डाटा की ही बात करें तो 16.1 यानी कि 16,10,000 छात्र डॉक्टर बनने के लिए नीट का फॉर्म अप्लाई करते हैं। और उसके बाद उसमें से 15.4 यानी कि 15,40,000 बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें से 8,70,000 बच्चे जो है वो इस नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये जो बड़ा रेंज आपको दिख रहा है, तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि भारत में कितने सारे बच्चे हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। और उन सभी बच्चों जो नीट को क्वालिफाई करते हैं, उतने बच्चों के लिए भारत में मेडिकल की सीट उपलब्ध नहीं है। तो जो बच्चे नीट को क्वालिफाई करते हैं वो अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भारत में सीट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर हम सरकार के ही डाटा की बात करें, जो रिसेंटली दिसंबर 2021 में लोकसभा के अंदर भारतीय प्रवीण पवार के द्वारा दिया गया था, जो कि भारत के यूनियन ऑफ स्टेट मिनिस्टर है हेल्थ के, ठीक है, तो उनके द्वारा जो ये डाटा पेश किया गया था, उस डाटा के हिसाब से पूरे भारत में 596 मेडिकल कॉलेज है, 596 मेडिकल कॉलेज भारत के अंदर है, जिसमें कुल सीट की अगर हम बात करें तो 88,120 एमबीबीएस की सीट है। यानी अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो भारत के अंदर उसके लिए 88,000 सीट है, 88,120 जो एग्जैक्ट नंबर जो उनके द्वारा पेश किया गया था, तो इतना सीट भारत में है। तो जो लोग जिन्हें ये सीट मिल गया तो वो यहीं रह जाएंगे, और जिन्हें ये सीट नहीं मिला, उन्हें सीट को भारत में उन्हें सीट नहीं मिलेगा, इसके लिए उन्हें फॉरेन जाना पड़ता है। दोस्तों, जो मैं 88,120 सीट की बात कर रहा था, उस 88,120 सीट में से अगर हम बात करें तो मात्र 65,000 के लगभग जो सीट होती है वो अफोर्डेबल कोस्ट पर होती है। अफोर्डेबल कोस्ट कहने का हमारा मतलब है कि जो एक साधारण फीस जो एक साधारण फैमिली दे सकता है, जो कि लाखों में होता है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख के आसपास का जो फीस होता है, वो फीस जो है वो मात्र 65,000 सीट के लिए ही होता है। और उसके बाद जो बची हुई सीट होती है, जिसे कि प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा भरा जाता है, उसकी फीस करोड़ों में चली जाती है। यानी कि अगर उसमें अदर फीस जोड़ दिया जाए तो भारत में मेडिकल करने के लिए जो 65,000 से ज्यादा की जो सीटें हैं, उसमें करोड़ों रुपया से भी ज्यादा का खर्च आता है, जो कि एक साधारण फैमिली के लिए दे पाना संभव नहीं हो पाता है। यही कारण, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि छात्र भारत से निकलकर दूसरे देश में मेडिकल करने जाते हैं। अभी हाल में बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन से लौटे हैं और भी बहुत सारे दूसरे देश से जो बच्चे लौटे हैं, उनसे जब ये बात किया गया तो उनसे ये पता चला हमें कि जो बच्चे दूसरे देशों से भारत लौट रहे हैं और उनसे जब पूछा गया कि आपका मेडिकल का फीस क्या लगता है, तो उनका जो अनुमान था वो ये था कि 30 से 40 लाख रुपया में पूरा मेडिकल की पढ़ाई दूसरे देशों में हो जाती है। जो यूक्रेन, फिलीपींस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों की हम जब बात कर रहे थे, तो उन देशों में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे 30 से 40 लाख रुपया पे करना पड़ता है। और ये 30 से 40 लाख रुपया के अंदर उन्हें खाना, रहना और फीस, आने जाने का भाड़ा सारा अगर इंक्लूड कर दिया जाए, तब वो फीस 30 से 40 लाख के आसपास पहुंचती है। यानी विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है। यही कारण, एक बहुत बड़ा ये कारण है कि बच्चे उस तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, जो छात्र विदेश से
यानी दूसरे देशों में जाकर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं, और डिग्री हासिल करके अगर वो भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें एफएमजीई का एग्जाम देना पड़ता है। एफएमजीई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। तो इस एग्जाम को जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही भारत में प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलेगा। और भारत में प्रैक्टिस करने के परमिशन के लिए सिर्फ एफएमजीई के एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। अगर कोई लोग सर्जरी करना चाहते हैं तो उन्हें सर्जरी का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज जिसके पास होगा वही भारत में प्रैक्टिस कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम हालिया रिपोर्ट की बात करें जो 2021 में जारी किया गया था सरकार के द्वारा, अगर मैं पूरी रिपोर्ट की ना बात करके एक समराइज वे में उसकी बात करूं तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 10 डॉक्टर अगर फॉरेन से पढ़कर भारत आ रहे हैं तो उसमें से 8 डॉक्टर जो है वो एफएमजीई के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि विदेशों का जो लेवल है, विदेशों में जो पढ़ाई का लेवल है वो भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा है। यानी एफएमजीई के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाने के कारण उन्हें प्रैक्टिस कर पाने का परमिशन भारत सरकार नहीं दे सकती है। अगर यानी कि इससे यह पता चलता है कि विदेशों के पढ़ के आ रहे छात्रों के अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी कि हमारी सरकार उनसे उम्मीद करती है, हमारी बोर्ड उनसे उम्मीद करती है। वो क्वालिटी उनके अंदर नहीं आ पाता है। तो पूरी डिग्री लेने के बाद भी उन्हें प्रैक्टिस कर पाने का जो पूरा लाइसेंस होता है वो भारत सरकार उन्हें नहीं दे पाती है। तो दोस्तों, ये पूरी समस्या का समाधान क्या होगा? अगर हम पूरी समस्या के समाधान पर बात करें तो दोस्तों, इसके लिए हाल में ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था और कहा गया था कि भारत के अंदर भी मेडिकल की पढ़ाई सस्ते कॉस्ट पर होने के लिए प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। दोस्तों, ये पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट और सरकार दोनों की है। सरकारों को भी इसमें योगदान देना पड़ेगा। नीति आयोग के साथ मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर सबको एक साथ मिलकर इसमें काम करना होगा। तब हम जाकर विदेशों में हो रही मेडिकल की पढ़ाई को भारत में ला सकते हैं और मेडिकल की कॉस्ट जो है उसे हम कम कर पाने में कामयाब होंगे। और भारत में हम सीटों की संख्या अगर बढ़ा दें तो फिर बहुत सारे बच्चे जो भारत से पलायन करके दूसरे देश में जाकर मेडिकल कर रहे हैं, उन्हें दूसरे देश में जाकर मेडिकल नहीं करना होगा। वो भारत के सीमा के अंदर ही मेडिकल कर पाएंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिल सकेगी और इससे भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा सुधार आएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।